कौमी टीम घबरा गई। 357 रन के ताकुब में 47 रन पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट। कप्तान बाबर आजम 10 रन बनाकर आउट हो गए। इमामुल हक 9 रन बना सके। रिजवान ने सिर्फ 2 रन बनाए। हारिस रऊफ इंजरी का शिकार होकर मैच से बाहर। गुज़िश्ता रोज भी बारिश के बायस मैच मुकम्मल ना हो सका था। आज रिजर्व डे रखा गया था। एशिया कप पर बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। नया जोश, नया वलवला, नई उमंगे। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ बोल ने नए सफर का आगाज कर दिया। बोल नेटवर्क का इंतजाम एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने संभाल लिया। पुरानी और नई इंतजामिया के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। नए चेयरमैन और सीईओ समीर चिश्ती और डिप्टी सीईओ जमील अहमद खान का मुलाजमीन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार आज़म जाहिर किया। बोल टीवी नई क़यादत के ज़ेर इंतज़ाम वलवले जोश के साथ सफ़र जारी रखेगा। एशिया पाक पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, बिजली, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी कर चुकी है। नए चेयरमैन और सीईओ समीर चिश्ती एशिया और मिडिल ईस्ट के तजर्बाकार टेक्नोलॉजी सरमायाकार है। यकीन रखते हैं तमाम पाकिस्तानियों को तरक्की के यकसर मौके मिलने चाहिए। बोल नेटवर्क की नई क़यादत वादा करती है कि कंटेंट की तश्कील और तकसीम के ताकतवर ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। कम्युनिटीज़ के मसाइल उजागर करने के लिए नाज़रीन को बाइख्तियार बनाया जाएगा। आम इंतखाबात की तारीख का किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्के। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन तारीख के लिए जहन बना चुके हैं। ज़राए ऐवान सदर का कहना है कि आर्टिकल 48(5) और उसका सबसेक्शन ए बहुत वाज़ेह है। आर्टिकल के मुताबिक इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सदर के पास है। वज़ीर कानून ने दोबारा मुलाकात करके सदर को कायल करने की कोशिश की। वज़ारत कानून तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद करार दे चुकी है। सदर मुमलिकत का कोई किरदार नहीं रहा बतौर अबूरी सदर के। जैसे ही पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाने लगती है, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों में मुलव्विस हो जाते हैं। तो ये इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो तारीख अनाउंस करे। आप अबूरी सदर के तौर पे 9 सितंबर के बाद ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते। गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। वैसे भी ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया? सदर आरिफ अलवी की सदारती मुद्दत पूरी हो चुकी। ऐवान सदर खाली करने की तारीख में मरियम औरंगजेब का ट्वीट लिखा, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। अता तारड़ ने सवाल किया, अबूरी सदर को इलेक्शन की तारीख का इख्तियार किसने दिया? उनके ओहदे की मियाद खत्म हो चुकी है। अबूरी सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कैसे कर सकता है? मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, बहरान की जानिब धकेलने की कोशिश की जा रही है। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में मुल्क भर से कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुश्किलात से निकाल सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में जलसे से खिताब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीबों की मदद की जा रही है। सखर में कैंसर के मुफ्त इलाज का अस्पताल बना रहे हैं, जिसका इफ्तिताह अगली हुकूमत में करेंगे। अक़लियती बरादरी को घरों के मालिकाना हुकूक दिए जा रहे हैं। अवाम अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएंगे। सखर में पीपल्स पार्टी का पावर शो, जियालों का जोशो खरोश, रहनुमाओं का खिताब। निसार खोड़ो ने कहा कि बिलावल भुट्टो अब पासमान पाकिस्तान है, सबको आजमा कर देख लिया, अब बिलावल की बारी है। कायम अली शाह बोले कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए और फैसला अवाम पर छोड़ दें। खुर्शीद शाह ने कहा कि जहां गरीब रहता है वहां भुट्टो रहता है। आईनी इशूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। चीफ जस्टिस अता बंदियाल का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। कहा, अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई, जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता।
तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में फैसले का हिस्सा बनाए हैं। कोशिश थी कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सकें। चीफ जस्टिस की जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, तमाम साथी जजेस का मेरे साथ बर्ताव बहुत अच्छा रहा। जहां आज़ाद दिमाग मौजूद हों वहां इख्तलाफ होता है। काजी फायज़ ईसा बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी और उनकी अप्रोच अलग है। केसेस की तादाद बढ़ रही है। केसेस कम करने की काविशों को सराहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल का फुल कोर्ट से खिताब, बोले कि आम साइलिन के मुकदमात के फैसले होने चाहिए। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात गैर मामूली और अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक के मामलात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल और इंतज़ामी मामलात में शफाफियत की ज़रूरत है। जजेस की तैनातियाँ, बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस करते हैं। ये इख्तियार चीफ जस्टिस को मुतनाज़ मामलात के फैसलों में गैर मुतनासिब कंट्रोल देता है। साइफर केस की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि असद उमर की जमानत की दरख्वास्त अलग सुनी जाएगी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ नैब तहकीकात। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को कल तलब कर लिया। शेख रशीद को कल सुबह 9:30 बजे कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालत ने IG इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रिहाई के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस। अदालत ने पेश ना होने पर IG पुलिस इस्लामाबाद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने IG इस्लामाबाद के 50,000 मुचलकों के एवज काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का IG इस्लामाबाद को 18 सितंबर को पेश करने का हुक्म जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। पेशावर वस्तिक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बारूदी सुरंग से हमला। हमले में लांस नाइक अब्दुल रहमान शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद लांस नाइक अब्दुल रहमान का ताल्लुक बनू से था। हमले में 3 सिपाही जख्मी भी हुए। बुज़दिलाना कार्रवाई में 3 बेगुनाह शहरी भी जख्मी हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बम धमाके के 6 जख्मी लेडी रेडिंग अस्पताल में जेर इलाज हैं। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक एक के सिवा तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। पाक अफगान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। तुरखम बॉर्डर ना खुल सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक 6 सितंबर को अफगान फौजियों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फौजी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी ज़मीन पर किसी की तामीरात कबूल नहीं, ये उसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। अफगान फोर्सेस की फायरिंग से दहशत गर्दों की हौसला अफजाई होती है। यह नासिर अफगानिस्तान के अंदर महफूज पनागाहों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तुरखम बॉर्डर टर्मिनल के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। अफगान वजारत खारजा का बयान हैरन कुन है। आलमी बैंक तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहा है। पसमानदा इलाकों की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बैंक ने सैलाब मुतासरीन की मदद की। मुतासरा इलाकों की जल्द बहाली के लिए इंतजामिया की मदद करेंगे। वज़ीर आज़म को जेनेवा कन्वेंशन की इमदादी रकम पर पेशरफ से आगाह किया गया। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर भी मौजूद थे। बिजली और गैस चोरी के खिलाफ एक्शन हो रहा है। बिजली के नरखों को जितना कंट्रोल कर सके करेंगे। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सनतों के लिए बिजली का टैरिफ ला रहे हैं। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने कहा कि मईशत की बेहतरी सबकी अव्वलीन तरजीह है। आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। जल्द दोस्त मुल्कों से भारी सरमायाकारी आएगी।
ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी डॉलर की कीमत में मजीद 4 रुपए कमी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए पर फरोख्त होने लगा। निगरां हुकूमत के मईशत के हवाले से इकदाम के बाद पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम होने लगा। क्रैकडाउन में 15 करोड़ से जायद की रिकवरी की गई। FIA ने 1 लाख से जायद डॉलर कब्जे में लिए। 48 छापों में 59 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज और हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर आज़म को अब तक की तफसीलात पेश कर दी गईं। 48 FIRs दर्ज कराई गईं। 9 करोड़ 83 लाख रुपए भी बरामद किए गए। मुल्क में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन पावर डिवीजन के मुताबिक 4 रोज के दौरान 80 लाख यूनिट से जायद बिजली चोरी पकड़ी गई। 194 अफराद गिरफ्तार, 35 करोड़ से जायद जुर्माना आयद, 4702 केसेस पकड़े गए। मेपको लेस्को में सबसे ज्यादा बिजली चोरी के केसेस सामने आए। सेक्रेटरी और पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि ऑपरेशन के दौरान 8 करोड़ यूनिट बिजली चोरी का खोज लगा लिया गया। सिंध में भी बड़े क्रैकडाउन का प्लान फाइनल। सुई नादन की लाहौर रीजन की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। 40 खुसूसी टास्क फोर्स टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। चुंगी, अमर सदू, गोशा अहबाब कॉलोनी और वर्ल्ड सिटी लाहौर में कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। निस्बत रोड, अलामा इकबाल टाउन और बिलालगंज में गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी। हमीदपुरा, मुगलपुरा और धर्मपुरा में कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक्शन, कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। फैसलाबाद में सुई नादन का गैस चोरी के खिलाफ एक्शन। 18 गैस चोरी के वाक़यात सामने आए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। रावलपिंडी में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का गोदामों पर छापा। चीनी और चावल की जखीरा हजारों बोरियां कब्जे में ले ली गईं। छापों में 13 मुख्तलिफ गोदामों से 19,730 बोरियां बरामद। दालगरा में 5 दुकानों से 6,920 बोरियां बरामद हुई को सील कर दिया गया। 50 किलोग्राम चीनी की 1,000 बोरियां कब्जे में ले ली गईं। DI खान में यूरिया खाद, चीनी, घी की भारी मिकदार बरामद। मफाद परस्तों के मुल्की मईशत पर वार। भारतीय एशिया की पाकिस्तानी मंडियों तक रसाई। कस्टम हुकाम की मिली भगत से हज़ारों टन सोयाबीन पाकिस्तान लाए जाने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इंडियन प्रोडक्ट्स को अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते पाकिस्तान लाया जा रहा है, जिससे मुल्की मईशत पर भारी असर पड़ रहा है। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने इस्तीफा दे दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के बाद डिप्टी चेयरमैन नैब भी मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। कहा कि जाती वजूहात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहता। सिंध पुलिस में आला सतह पर तब्दीली के बाद अगला मरहला शुरू। कराची पुलिस के 65 से जायद थानेदार ब्लैकलिस्ट करने का फैसला। शहर के तीनों जोन से SHOs तब्दील किए जाएंगे। जमीनों और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे के खिलाफ नई टीम उतारी जाएगी। स्कूल स्कैंडल में पुलिस की बहानेबाजियां। तफ्तीशी अफसर कहते हैं खवातीन बयान देने को तैयार नहीं कि साइबर क्राइम को भेजने का सोच रहे हैं। दूसरी तरफ जराए का ये बताना है कि 2 मुतासरा खवातीन ने मुलजिम इरफान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करा दिया। फैक्ट्री को 11 साल बीत गए। सिंध हाईकोर्ट ने अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया की मौत की सजा बरकरार रखी। सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। 29 अगस्त का महफूज फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। ATC ने 2020 में MQM लंदन के साबिक सेक्टर इंचार्ज और मरकजी मुलजिम अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया को 264 बार सजाए मौत सुनाई थी। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी का कहना है कि बहैसियत वज़ीर तिजारत सानह बल्दिया में मेरा कोई किरदार नहीं था। अब फैसला हुआ है कि हम बेगुनाह हैं। हौलनाक आतिशज़दगी में 264 अफराद झुलस कर जान की बाजी हार गए थे। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 75वीं बरसी आज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बाबा कौम ने क़याम पाकिस्तान के 1 साल के बाद वफ़ात पाई।
आज का दिन एक ऐसे कायद की याद दिलाता है जिसने बरे-सगीर के मुसलमानों को एक नज़्मुल-ऐन दिया। यौम वफ़ात पर मुल्क भर में तकरीबात, सेमिनार्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पैगाम, कहा क़ायद-ए-आज़म की क़यादत के बगैर आज़ाद रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न होता। उनकी ज़िंदगी ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का अमली नमूना थी। मुल्क का आइन क़ायद-ए-आज़म के 14 नुकात की सही मायनों में नुमाइंदगी है। पाचा खान एयरपोर्ट पेशावर से दुबई और तुर्की के लिए शेड्यूल। गल्फ एयरलाइन की परवाज 36 घंटे से तातुल का शिकार। परवाज से 255 मुसाफिरों को बहरीन, दुबई, रियाद, कतर और इस्तांबुल जाना था। गैर मामूली ताख़ीर से परेशान मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर एहतजाज। एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई और हट जाने का मुतालबा। गल्फ एयरलाइन ने मुसाफिरों को गैर मयारी होटल मुंतकिल कर दिया। परवाज में ताख़ीर के बाइस दुबई और कतर पहुँचकर कनेक्टिंग फ्लाइट से दूसरे मुल्कों को जाने वाले मुसाफिरों की परवाज़ें भी मनसूख। एयरलाइन इंतज़ामिया का परवाज़ में ताख़ीर की वजह बताने से गुरेज। जंग सितंबर के 11वें रोज़ भी भारतीय फ़ौज हर महाज पर नाकाम रही। पाकिस्तानी फ़ौज ने खेमकरन पर कब्जा मजीद मुस्तहकम कर लिया। लाहौर, सियालकोट, चंब और सिंध राजस्थान बॉर्डर पर भारत को शिकस्त के जख्म चाटना पड़े। एयरफोर्स के शाहीनों ने बलवाड़ा के मकाम पर मिग जहाज़ों की फॉर्मेशन को तबाह कर दिया। 2 मजीद भारतीय बम्बार मगरबी बंगाल बाग डोगरा एयरबेस पर तबाह कर दिए गए। द्वारका ऑपरेशन के बाद पाक बहरिया ने बहरा अरब में अपनी बालादस्ती मुस्तहकम कर ली। पाक फौज अवाम की खिदमत के लिए भी पेश। सिंध के इलाके छाछर और थरपारकर और दीगर मुत्तसिल देहातों में फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया। तिब्बी मुआयने के साथ साथ मामूल के टेस्ट भी हुए। मुफ्त और अद्वियात भी फरहम की गई। बच्चों के हिफाजती टीके भी लगाए गए। इलाका वकीलों ने पाक फौज के अहसन इक़दाम को बेहद सराहा। G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिस्तान तहरीक का जिक्र। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान तहरीक का मुद्दा उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कनाडा हमेशा आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज की आज़ादी का दिफा करेगा। भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी से खालिस्तान तहरीक और गैर मुल्की मुदाखलत जैसे इशूज़ पर कई बरस में काफ़ी बात हुई है। कनाडा हमेशा तशद्दुद और नफरत के खात्मे के मौक़िफ़ के साथ खड़ा होता है। हमेशा कानून की हुक्मरानी के एहतराम की अहमियत को उजागर किया गया है। खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम। पुरअमन माहौल में वोटिंग। हज़ारों सिखों ने रेफरेंडम में वोट कास्ट किया। पोलिंग का आगाज़ हरदीप सिंह नजर की वालिदा और वालिद ने वोट डालकर किया। हरदीप सिंह नजर को जून में खालिस्तान की तहरीक चलाने पर कत्ल कर दिया गया था। सिख फॉर जस्टिस की क़यादत के मुताबिक कत्ल में भारत मुलव्वस है। वोटिंग सेंटर दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नारों से गूंजता रहा। 22 साल हो गए, असरात आज भी बाकी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके बाद दुनिया का मंजरनामा ही बदल गया। खुदकुश हमलावरों ने 4 अमरीकी मुसाफिर बरदार तैयारे अगवा करके न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की अहम इमारतों को निशाना बनाया। हमलों में 3000 के करीब अफराद मारे गए। मराकश में बदतरीन जलजला, 2100 अमवात की तस्दीक हो गई। खौफनाक जलजले से जख्मियों की तादाद 2421 से जायद है। आफ्टर शॉक्स जारी। स्पेन की फजाइया का खुसूसी तैयारा इमदाद लेकर मराकश पहुंच गया। रेस्क्यू टीमें भी भेजी हैं। मराकश की हुकूमत ने 4 ममालिक बरतानिया, स्पेन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदाद की अपील की थी। कश्ती हादसे के वाक़यात थम ना सके। नाइजीरिया में कश्ती हादसे में 26 मुसाफिर हलाक, मुतादिद लापता हो गए। कश्ती में 100 से ज़ायद अफराद सवार थे। हलाक अफराद में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। अपनी ज़रई ज़मीनों पर जा रहे थे। 30 को रेस्क्यू कर लिया गया। के अजीम तरीन खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के लिए एक और एजाज। यूएस ओपन जीत कर 24वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया। फाइनल में रूसी हरीफ को कोमेदोवी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। फतह के बाद जोकोविच एक मरतबा फिर टेनिस के नंबर 1 प्लेयर बन गए।
यूरोपीय लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज और कर्नल जुनैद वक्कास ने चांदी के तमगे जीते। ISPR के मुताबिक यूरोपीय लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप दूसरा बड़ा आलमी प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान की टीम पहली बार शिरकत कर रही है। 12 ममालिक के 80 से ज्यादा शूटर्स चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।